दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले आगामी एग्जामों में श्योरली 2 से 3 क्वेश्चन आपका देखिए पूछेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है राम मंदिर का फैसला। राम मंदिर फैसला जो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हाल ही में राम मंदिर का फैसला आया है। ठीक है, तो इस राम मंदिर को काफी छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ करके देखने का काम किए हैं। पहला इसको हम पार्ट बनाए हैं इसके इतिहास को, पहला इसके पार्ट बनाया है इसके इतिहास को, दूसरा पार्ट बनाया है इसके फैसला को, और तीसरा बनाया है ट्रस्ट को। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसला कब कब आया, किस किस हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन मेंबर थे, ये सब क्या क्या फैसला दिए इसमें देखेंगे। ट्रस्ट में देखेंगे ट्रस्ट का गठन कब हुआ, आप कह देखिए इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, दलित मेंबर कितने हैं, अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है, जो हम लोग उसमें देखेंगे। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन आपका श्योर होगा। इतने बेहतरीन तरीके से आपका फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इतिहास में देखते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण जैसा कि आप जानते हैं कि इसका किया गया था निर्माण 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके निर्माणकर्ता का नाम है मीर बाकी। मीर बाकी जो बाबर का क्या है, सेनापति, बाबर का सेनापति मीर बाकी। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसका उपनाम, इस मस्जिद यानी मंदिर या मस्जिद जो भी कहिए, इसका उपनाम, मस्जिद का उपनाम उस समय था मस्जिद ए जन्मस्थान। मस्जिद ए जन्मस्थान। इस मंदिर मस्जिद को लेकर के पहली बार दंगा, मंदिर को लेकर के पहली बार दंगा 1853 ईस्वी में वाजिद अली शाह के काल में हुआ था। वाजिद अली शाह के काल में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वाजिद अली शाह अवध यानी लखनऊ का आपका अंतिम नवाब है, और इसे कुशासन का आरोप लगा करके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आपका ब्रिटिश साम्राज्य में इसके साम्राज्य को मिला लिया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे रामलला की मूर्ति स्थापित कब हुआ, यानी इस विवादित क्षेत्र में रामलला की मूर्ति आपका आजादी के बाद 1949 ईस्वी में स्थापित किया गया। इस विवादित क्षेत्र में रामलला की मूर्ति को आजादी के बाद 1949 में स्थापित किया गया। फिर निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा ने इस पे अपना मालिकाना हक जताया 1959 में, मालिकाना हक जताया 1959 में। ठीक है, फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी देखिए इस पे मालिकाना हक जताया 1989 में। 1989 में बाबरी मस्जिद को ढाया गया 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को। इस समय आपका यूपी के सीएम कल्याण सिंह थे, इस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह, और भारत के प्रधानमंत्री आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। राम मंदिर का फैसला क्या आया जो हम लोग इसमें देख रहे थे, तो राम मंदिर का फैसला का जो आधार बना ना, वो आपका है देखिए 1977 में और 2003 में, 1977 में और 2003 में 2 बार खुदाई हुआ था, है ना। बाबरी मस्जिद यानी जो विवादित जमीन है उसकी 2 बार खुदाई हुआ था। एक बार खुदाई हुआ था 1977 में, और दूसरी बार जो खुदाई हुआ था 2003 में। दोनों में डिफर ये था कि 1977 में जब इसकी खुदाई हुआ तो उस समय आपका बाबरी मस्जिद था, और जब 2003 में खुदाई हुआ तो उस समय बाबरी मस्जिद नहीं था, है ना। और इसमें सबसे बड़ा फैसला का जो आधार बना, इस खुदाई में जो शामिल थे के मोहम्मद जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने निष्पक्ष ढंग से खुदाई किया, और जो खुदाई के आधार पे जो साक्ष्य मिला, यानी आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया से आप कह दीजिए जुड़े हुए थे के मोहम्मद, है ना। इन्हीं के दिशा निर्देशन में आपका जो हुआ, और ये आपका जो आधार दिए उसी के आधार पे, ये जो रिपोर्ट दिए उसी के रिपोर्ट के आधार पे आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने का काम करेगा। अब फैसला कब कब आया, कैसे कैसे आया, जो सुनिए। पहली बात है कि 2010 में इस विवादित जमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 भागों में बांट दिया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 भाग में बांट दिया। पहला निर्मोही अखाड़ा, दूसरा भाग दे दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को, और तीसरा भूमि दे दिया रामलला को। ठीक है,
लेकिन आपका 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसे रोक लगा दिया गया। फिर आप देखेंगे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी सुनवाई करने के लिए 5 जजों की एक बेंच बैठाई जाएगी, बेंच का गठन किया जाएगा, जो लगातार 40 दिन तक सुनवाई करेगी, लगातार 40 दिन तक सुनवाई करेगी, और सुनवाई करने के बाद वो अपना फैसला देगी। तो पहले ये जाना जाए कि इस पांचों जज कौन थे। तो पहला है रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर आपका शरद अरविंद बोबड़े, है ना, ये उस समय तो सहायक जज थे, अन्य जज में से थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे तीसरे जज थे डी वाई चंद्रचूड़। फिर आपका चौथे जज थे अशोक भूषण, और 5वें जज थे अब्दुल नजीर। ठीक है। इन 5 जजों ने आपका जो सुनवाई पूरी कर लिया 16 अक्टूबर 2019 को, 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरा कर लिया। फिर आप देखेंगे ये फैसला को सुरक्षित रख लिया गया, पूरा करके सुनवाई पूरा करके फैसला को सुनाया नहीं गया, बल्कि सुरक्षित रख लिया गया, क्योंकि देश में दंगे उंगे फैलने का वो है कि डर था। तो देश ने सरकार ने अपने देश को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया। तो फिर उसके बाद आपका फैसला को सुनाया गया 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, या सरकार के द्वारा यह कहा गया, फैसला चाहे जो भी हो उसे स्वीकार किया जाएगा। लोगों ने स्वीकार भी किया। ठीक है। तो ये तो आपका फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में। फिर आप देखेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड को आपका 5 एकड़ जमीन है दिया गया यूपी में। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए कहा गया कि इसे 5 एकड़ जमीन आपका यूपी में दिया जाएगा। ठीक है। फिर आप देखेंगे राम मंदिर पक्ष के वकील कौन थे। राम मंदिर पक्ष के वकील का नाम है के पराशरन, है ना, के पराशरन राम मंदिर पक्ष के वकील थे, जिनकी उम्र 93 थी, है ना। अपने पक्ष को, अपने दावे को काफी सलीके से रखे और फैसला को अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। और मस्जिद पक्ष के वकील थे राजीव धवन, मस्जिद पक्ष के वकील थे राजीव धवन। ठीक है। अब ये राम मंदिर किस राज्य में आता है, तो यूपी में। यहाँ के सीएम इस समय कौन थे, तो योगी आदित्यनाथ थे। और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। और विवादित जमीन 2.77 एकड़, मतलब ये जो पूरा जमीन का जो आपका विवादित है जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.77 है। फिर 21 शहर में, अयोध्या में, अयोध्या का दूसरा नाम फैजाबाद भी है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक और चीजें है जो, हाँ, तो देख रहे थे हम लोग राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर के ट्रस्ट का जो आपका नाम रखा गया है वो आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद यह आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर आप राम मंदिर निर्माण करने वाली ट्रस्ट का आप गठन करेंगे। इनके सारे सदस्य, अध्यक्ष, मेंबर का आप नामों का आप जनता के सामने रखने का काम करेंगे। तो ये आपका इसका गठन कर लिया गया है, जिसके अध्यक्ष अभी हैं महंत नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास। इसके कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी, कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी। महासचिव है चंपत राय, महासचिव है चंपत राय। इसके कुल सदस्य हैं 15, इसके कुल सदस्य है 15। अस्थाई सदस्य कुल कितने हैं, तो 9। इसके कुल अस्थाई सदस्य 9 हैं। इसमें कहा गया है कि एक दलित मेंबर को भी रखा जाएगा, इसमें एक दलित मेंबर को भी रखा जाएगा। तो दलित सदस्य का नाम है कामेश्वर चौपाल, दलित मेंबर का नाम है कामेश्वर चौपाल। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये राम मंदिर को निर्माण कौन करेगी, तो आपका L&T कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ये भवन का निर्माण करेगी, जिसका हेडक्वार्टर आपका बंबई में है। ठीक है। अब राम मंदिर ट्रस्ट का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है दिल्ली, दिल्ली। या आपका के पराशरन के घर को, यानी आवास को आपका इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, यानी पराशरन ने अपना घर को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है। फिर आप देखेंगे 1993 में जो राम जन्मभूमि
1993 में जो मंदिर निर्माण करने के लिए जो समिति बनाया गया था उसका नाम था राम जन्मभूमि न्यास, राम जन्मभूमि न्यास। ठीक है। फिर आप देखेंगे 1989 में जो राम मंदिर बन रहा था तो उसके डिजाइनकार कौन थे? 1989 में राम मंदिर के डिजाइनकार है चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने राम मंदिर से संबंधित 3 क्षेत्रों में टॉपिक को बांट करके देखा। पहला टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि इसका इतिहास, दूसरा टॉपिक में हम लोगों ने देखा है इस पे फैसला कब कैसे कैसे आया, फैसले में कौन कौन लोग शामिल थे, और आपका है कि तीसरे टॉपिक में आपका है कि देखे ट्रस्ट। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय।